गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में हमने कूलाम का नियम पढ़ा था। आज हम कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप देखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, दो बिंदु पर Q1 और Q2 आवेश है, एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। तो हवा या निर्वात में एक दूसरे पर आरोपित बल क्या पढ़ा था हमने? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। लेकिन यहाँ कूलाम के नियम का क्या पढ़ना है? सदिश स्वरूप पढ़ना है। इसलिए यह Q1 और Q2 अगर समान आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। और Q1 Q2 पर एक बल लगाएगा जिसकी दिशा इस तरफ होगा। क्योंकि Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, इसलिए इसे हम लिखेंगे F2। और बल कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है, 1। वैसे ही Q2 Q1 पर एक बल आरोपित कर रहा है। बल आरोपित किस पर हो रहा है? Q1 पर, तो इसे हम लिखेंगे F1। और किसके द्वारा हो रहा है? Q2 के द्वारा, तो इसे F12 के जरिए शो करेंगे। वैसे ही Q1 से Q2 पर आरोपित बल की जो दिशा है वह R21 से शो करेंगे, क्योंकि यह एकांक सदिश है, इसे हम कैप के जरिए शो करेंगे। वैसे ही Q2 से Q1 के अनुदिश जो दिशा है एकांक सदिश की, वह है R12। अब हम सदिश स्वरूप में आरोपित बल को लिखेंगे। Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल F Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित बल क्या है आपका? F21। इसका मान होगा F21 सदिश फॉर्म में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। और सदिश स्वरूप को लिखने के लिए हम R21 ऐसा शो करेंगे। वैसे ही Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या है देख लेते हैं। Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित बल क्या है? F12। तो इसे हम F12 से शो करेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर। सदिश रूप में शो करने के लिए हम इसे R12 ऐसा शो करेंगे। समीकरण 2 और ये समीकरण 3। मान के चलिए यदि Q1 और Q2 समान आवेश हो तो यह एक दूसरे को क्या करेगी? प्रतिकर्षित करेगी। और बल की दिशा F21 सदिश फॉर्म में वैसे ही F12 शो करेंगे। और यदि तो यहां पर Q1 और Q2 का जो मान है
0 से अधिक होगा। उसी प्रकार यदि Q1 और Q2 पर असमान आवेश है तो वह एक दूसरे को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। समान आवेश का तात्पर्य यहाँ पर या तो धन आवेश हो दोनों आवेश, या फिर दोनों आवेश ऋण आवेश हो। वैसे ही Q1 और Q2 असमान आवेश हो, इसका तात्पर्य यह Q1 है या Q2 आवेश है, इस पर धन आवेश है तो इस पर क्या होगा, ऋण आवेश होगा। इसके लिए बल की जो दिशा होगी वह F12 और F21 होगा। दोनों के बीच की दूरी R21 के जरिए शो करेंगे। यहाँ पर Q1 Q2 का मान 0 से कम होगा। तो कूलाम के नियम के जरिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं R21 और R21 और R12 का जो मान है बराबर रहेगा, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत है, इसलिए हम इसे इस तरह शो करेंगे। तो अब देखिए R किसी भी एक का मान अगर हम इस समीकरण पर रखेंगे तो वह प्राप्त होगा F12 बराबर यदि R21 का मान यहाँ पास है, इसके जगह अगर हम R12 रखेंगे तो यह मान क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए इसे हम R12 प्लस F12 सदिश फॉर्म में F21 सदिश फॉर्म में इक्वल टू 0। यहाँ पर हम दोनों बल का मान बराबर है, परिमाण बराबर है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत यह कार्य करते हैं। तो यह एक तरीके से गति का नियम जो हमने पढ़ा था क्लास 11 में, गति का तृतीय नियम कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है, यह उस नियम को फॉलो करता है। अगला टॉपिक है आपका निरंतर आवेश वितरण। इसको समझने से पहले हम एक टॉपिक समझ लेते हैं, क्वांटमीकरण का सिद्धांत। मान के चलिए कोई पदार्थ है, उस पर कुल आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। कहने का तात्पर्य है किसी चालक पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर n का मान 1, 2, 3 या आप -1, -2, -3 होता है। n का मान आपका 1.5 या 0.5 नहीं हो सकता। मैंने क्या कहा, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा उसके एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और यह सबसे न्यूनतम इकाई है, सबसे न्यूनतम मान है आवेश का। इससे कम मान आवेश का नहीं हो सकता। और यहाँ पर Q का जो मान है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है, या 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो सकता है, 3 इंटू ये कूलाम होगा। लेकिन Q का मान जो है वह 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये नहीं हो सकता, यह एक पूर्ण गुणज नहीं है। कहने का तात्पर्य यही था। और
Q का मान आपका 0.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये भी नहीं हो सकता। अब देखते हैं निरंतर आवेश वितरण को। ये 3 भाग में डिवाइड है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। तीनों को हम एक साथ देखेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना जाए और समझने में कोई परेशानी ना आए। तो समझते हैं पहले रेखीय आवेश वितरण। नाम से स्पष्ट है, आवेश का वितरण यदि रेखीय चालक में समान मात्रा पर हो तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। वैसे ही पृष्ठीय आवेश वितरण, यदि आवेश का वितरण किसी पृष्ठीय चालक पर समान मात्रा पर हो तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। और आयतन आवेश वितरण, किसी आयतन पर आवेश का वितरण समान मात्रा पर हो तो उसे आयतन आवेश वितरण कहेंगे। अब समझते हैं रेखीय आवेश घनत्व को। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और मात्रक है आपका कूलम प्रति मीटर। वैसे ही पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे लैम्डा से शो करते हैं और इसका मात्रक जो है आपका कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आयतन आवेश घनत्व, प्रति एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इसे हम गो से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर का क्यूब। अब हम समझ लेते हैं, माना कोई रेखीय चालक है, इस पर कोई आवेश है, धन आवेश है और इसकी लंबाई L है। माना कोई रेखीय चालक जिस पर धनावेश है और इसकी लंबाई L है, इसके प्रति एक, इस पर क्या करते हैं, एक अल्प लंबाई का क्षेत्र ले लेते हैं, लंबाई ले लेते हैं, जिसे dl से प्रदर्शित करेंगे। तो इस dl पर भी एक आवेश होगा, तो इस dl पर देखिए आवेश घनत्व कितना होगा यह देखते हैं। dl लंबाई पर रेखीय आवेश घनत्व। माना L लंबाई का कोई चालक है जिस पर कोई आवेश है, तो dl एक प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, देखिए आवेश घनत्व, इसे हम कैसे लिखेंगे, लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl। dq का मान हम निकाल लेंगे, यहाँ चले जाएगा ये लैम्डा इक्वल टू dl। ठीक है। अब इस पर कोई आवेश हम मानते हैं, माने इस पर कोई आवेश dq है, जिस पर इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश q0 ले लेते हैं। तब परीक्षण आवेश q0 पर आरोपित बल कूलम के नियम के अनुसार यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आवेश है dq, यहाँ पर है q0, r दूरी पर स्थित है, तो कूलम का नियम हम लगाएंगे। तो कूलम के नियमानुसार q0 परीक्षण आवेश पर आरोपित बल क्या होगा, df सदिश राशि है, इक्वल टू 1/4πε0। यहाँ पर आप देखिए, दोनों हमने कूलम के नियम क्या पढ़ा था, दो आवेश के गुणनफल के अनुपाती होता है, एक आवेश और दूसरा आवेश। यहाँ पर आवेश q0 dq है, तो dq
यहाँ पर आप लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप मान सकते हैं। चलो मैं आपको लिख देता हूँ, बुक में नहीं दिया है, यहाँ पर डी क्यू आवेश है। तो डी क्यू और दूसरा आवेश क्या है आपका क्यू जीरो, इसका गुणनफल और इसके बीच की दूरी का वर्ग का अनुक्रमानुपाती ये फॉर्मूला है, और आपका ये सदिश के कारण इसको ऐसा शो करेंगे। अब यहाँ पर समीकरण 1 से डी क्यू का मान रखने पर हम इसे लिख सकेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, डी क्यू की जगह हम रखेंगे लैम्डा डी एल क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इस छोटे से लंबाई पर आवेश का मात्रा हम निकाले, परीक्षण आवेश के लिए आवेश आरोपित बल का मान निकाले। अब संपूर्ण लंबाई के लिए हम आवेश का मात्रा मतलब आरोपित बल का मान निकालते हैं। तो संपूर्ण लंबाई पर या संपूर्ण रेखीय चालक पर परीक्षण आवेश पर या Q0 पर आरोपित बल इसके लिए क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर समाकलन करेंगे लंबाई के टर्म में और इसे ज्यों का त्यों उतार देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डी एल क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं, Q0 को बाहर निकाल लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां पर लैम्डा आर स्क्वायर डॉट आर सदिश और ये dl। यह आपका रेखीय चालक पर किसी परीक्षण आवेश पर आरोपित बल का मान है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल S है, इसके किसी अवयव पर एक छोटा सा क्षेत्रफल मान लेते हैं, ds मान लेते हैं। इस ds पर आवेश जो होगा वह अल्प आवेश dq होगा, ऐसा मानना है। तो ds क्षेत्रफल पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे हम सिग्मा dq अपॉन ds के जरिए शो करेंगे। यहाँ पर से dq को मान निकाल लेंगे, dq इक्वल टू क्या होगा आपका सिग्मा ds है। ठीक है, तो अब इस जो छोटा सा स्मॉल एरिया है इसे हम माने हैं, इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 मान लेते हैं। फिर कूलॉम का नियम लगाते पर कूलॉम का नियमानुसार परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल इस पर आरोपित बल का मान क्या होगा, dF 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दोनों आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। एक आवेश है आपका dq यहाँ पर है और दूसरा आवेश आपका परीक्षण आवेश Q0 के अनुक्रमानुपाती और उसके बीच की दूरी r के वर्ग के अनुपाती है। dq का मान यहाँ पर समीकरण 1 dq का मान रखने पर
4 पाई एप्सिलॉन 0 d2 का मान होगा आपका सिग्मा ds q0 अपॉन r स्क्वायर डॉट ये हो गया आपका छोटे से एरिया के लिए परीक्षण आवेश पर आरोपित बल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर परीक्षण आवेश q0 पर आरोपित बल यहां पर समाकलन करेंगे इसका। फोर पाई एप्सिलॉन 0 सिग्मा ds q0 r स्क्वायर डॉट। अब इसे q0 और इसको बाहर लिख देंगे q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 s सिग्मा r स्क्वायर डॉट ds। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर परीक्षण आवेश पर आरोपित बल के लिए फॉर्मूला है। वैसे ही आयतन आवेश वितरण के लिए माना कोई चालक है, ये चालक हो गया आपका। माना कोई चालक है जिसका आयतन क्या है b है और इसके एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, छोटा सा आयतन मान लेते हैं dv है, जिस पर आवेश की मात्रा क्या है dq है। तो dv आयतन पर कोई आवेश है dq जिस पर आयतन आवेश घनत्व ये होगा आपका रो इक्वल टू dq अपॉन dv। यहां से dq का मान निकाल लेंगे, dq इक्वल टू रो dv। इसे 1 दे देते हैं समीकरण नंबर। तो अब इस छोटे से आयतन है, इससे r दूरी पर परीक्षण आवेश हम ले लेते हैं q0 और यहाँ पर जो छोटा सा आयतन है इस पर कोई आवेश है आपका dq है। फिर कूलाम का नियम लगाएंगे, कूलाम के नियमानुसार परीक्षण आवेश q0 पर आरोपित बल क्या होगा आपका dv 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पास देखिएगा, यहाँ पास आवेश का मात्रा क्या है dq और ये q0 का गुणनफल, इसके बीच की दूरी का वर्ग और यहाँ पर सदिश ये लेंगे। फिर dq का मान रखने पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq का मान क्या है आपका रो dv, रो इसे नीचे लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq का वैल्यू है रो dv और q0 का हम q0 उतारेंगे r स्क्वायर डॉट r सदिश। यह एक अल्प आयतन पर आरोपित बल का मान है, सॉरी यहाँ पर df आएगा। अब संपूर्ण आयतन
के लिए परीक्षण आवेश Q0 पर आरोपित बल इसके लिए समाकलन करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रो dv Q0 r स्क्वायर डॉट अब Q0 को बाहर निकाल लेंगे Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 वॉल्यूम अपॉन रो r स्क्वायर r सदिश ds। तो यहां पर रेखीय चालक के लिए संपूर्ण रेखीय चालक के लिए परीक्षण आवेश पर आरोपित बल का मान, पृष्ठीय चालक के लिए परीक्षण आवेश पर आरोपित बल का मान और संपूर्ण आयतन के लिए परीक्षण आवेश पर आरोपित बल का मान यह है। इस पर यदि एकांक आवेश पूछ लिया जाए तो हम यहाँ पर Q0 जो परीक्षण आवेश है उसका मान हम 1 रखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।